हेलो एवरीवन, आदित्य जीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज करंट अफेयर डेली डोज का पार्ट 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और ये पार्ट लगातार आते रहेंगे। आज पार्ट 5 है और ये हम लोग पार्ट 50 तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस हमारी सीरीज़ से बाहर ना जाएं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनको करने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग साथ में जुड़े रहिए और जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उन करंट अफेयर्स को लिखते रहिए, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। देखिए, आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्मार्ट सिटी अवार्ड। कौन सा अवार्ड? स्मार्ट सिटी अवार्ड। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी अवार्ड दिए गए, तो आपको याद ये रखना है कि ये अवार्ड किन राज्यों को और किन शहरों को दिए गए हैं, क्योंकि ये राज्यों को भी दिए गए। तो अगर आपसे कहा जाए कि स्मार्ट सिटी अवार्ड में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया, तो ध्यान रखिए प्रथम स्थान पर आने वाला जो राज्य है, जिस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्मार्ट सिटी अवार्ड में, वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यानी स्मार्ट सिटी अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। यानी उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम। अब अगर आपसे कहा जाए शहरों के नाम कि किन शहरों को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है जो प्रथम स्थान पर आए हैं, तो शहरों में अगर आप देखो, सिटी में अगर आप देखो, तो 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है। कौन से हैं वो 2 शहर? पहला है इंदौर और दूसरा है सूरत। इन्हें संयुक्त रूप से ये अवार्ड दिया गया है, इंदौर को और सूरत को। संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिला है किसको? इंदौर को और सूरत को। और ध्यान रखिए, इंदौर के बारे में हम अभी करंट अफेयर्स में अपने पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और इंदौर ने लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। ओके, तीसरा, इसी में स्मार्ट सिटी में ही लीडरशिप अवार्ड। लीडरशिप यानी लीडरशिप के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? स्मार्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया है? तो उसका नाम है वाराणसी। किसको दिया है? वाराणसी को। तो अगर स्मार्ट सिटी अवार्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग स्मार्ट सिटी अवार्ड के क्वेश्चंस को इस तरह से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये अवार्ड्स कब के लिए दिए गए हैं? तो 2021 के लिए। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक है मुलग मेडल। कौन सा? मुलाग या मुलग मेडल। कौन सा मेडल? मुलग मेडल। ये मेडल दिया गया है आंजिक्य रहाणे को। किसको? आंजिक्य रहाणे, क्रिकेटर हैं आंजिक्य रहाणे। और ध्यान से सुनिए, ये मुलग मेडल पाने वाले आंजिक्य रहाणे पहले भारतीय नहीं, पहले व्यक्ति भी हैं। ये पहली बार दिया गया है और पहली बार ही किसको दिया गया? आंजिक्य रहाणे को। और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। ये मेडल किसके द्वारा दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये मेडल प्रदान किया जाता है और आंजिक्य रहाणे इसको प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मुलग मेडल को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? आंजिक्य रहाणे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लिख लिया आपने? इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड। वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड। वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड 2021 के लिए वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड जीतने वाला शहर है वाराणसी। वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड। अगला, राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार। तो राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिए, नई दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
जिसको आप कहते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको प्राप्त हुआ है। किसे? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? वाराणसी को। साथ साथ बोलते रहिए तभी चीज़ें याद होंगी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे आज। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ओके, आगे देखते हैं। अब हम टोक्यो ओलंपिक को जरा देखें एक बार। टोक्यो ओलंपिक जो हुए वो हमारे लिए इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भारत ने इस बार कई मेडल जीते हैं। तो कितने मेडल जीते हैं ओलंपिक में, किन लोगों ने मेडल जीते, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, लिखिए टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2020। देखिए, इससे पहले ओलंपिक हुए थे 2016 में रियो में, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में हुए थे। तो 2016 के बाद होने थे 2020 में, तो 2020 का हुआ ओलंपिक। लेकिन ये हुए कब हैं? 2021 में, कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण इनको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। तो ये है तो ओलंपिक 2020 वाला, लेकिन हुआ कब है? 2021 में। इस बात को भी आप ध्यान रखें। अब क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या क्या है। देखिए, जैसे ओलंपिक में अगर हम बात करें तो ओलंपिक में हमें चीज़ें याद क्या रखनी है। जैसे पहली चीज़, सर्वाधिक पदक किन देशों ने जीते हैं, याद रखना है। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश बना है यूएसए। तो नंबर 1 पर कौन है? यूएसए। नंबर 2 पर चीन। ये तो टॉप 2 कंट्रीज़ हैं, यूएसए और चीन। लेकिन हमसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि भारत का कौन से नंबर का स्थान रहा, तो ध्यान रखिए भारत का स्थान रहा 48वां। कौन सा स्थान रहा? 48वां। भारत की रैंक क्या है? 48वीं। भारत पदक जीतने के मामले में कितने नंबर पर रहा है? 48वें। अब देखिए, जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल भी याद रखने की आवश्यकता नहीं कि यूएसए ने या चीन ने या फिर किसी अन्य देश ने कितने मेडल जीते। हमें मतलब सिर्फ किससे? भारत से, कि भारत ने कितने मेडल जीते। तो ध्यान रखिए, भारत ने जो मेडल जीते हैं उनकी संख्या क्या है। देखिए, भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, जो कि आप सबको आंसर पता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने। एक हमने जीता है गोल्ड, 2 जीते हैं सिल्वर और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज यानी कांस्य। 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक कितने जीते हैं? 4। तो बताइए कितने हो गए टोटल? 4, 2, 6 और 1 7। यानी भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कितने मेडल जीते हैं? 7। कितने मेडल? 7 मेडल। 7 में कितने? 1, 2, 4, 1, 2 का 4, ऐसे याद रखिए। ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 7। तो कौन कौन से? गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं? तो 1, 2 का 4, ऐसे याद रखिए। 1, 2 का 4 और 4, 2 का 1, इस तरह से याद रख सकते हैं कि 1, 2 का 4 यानी 1 क्या है? गोल्ड मेडल जीता है, 2 क्या जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 1, 2 का 4 ये आपको याद हो जाएगा। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 7। कौन सा स्थान पाया है भारत ने? 48वां। ठीक, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओलंपिक में। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस बार का जो ओलंपिक है था 2020 का, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर, देखिए हर ओलंपिक का एक शुभंकर होता है। शुभंकर का मतलब एक मस्कट, यानी उसका शुरुआत करने से पहले एक शुभंकर बनाया जाता है, एक चिन्ह बनाया जाता है उसका। तो वो शुभंकर क्या था? इस बार का जो शुभंकर था वो था मिराई तोबा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, मिराई तोबा, मिराई तोबा, मिराई तोबा। ओके, अब देखिए ये जो ओलंपिक भारत ने जीते हैं, अब ये किसने जीते? क्योंकि देखिए संख्या कम है, अब 4 है। अब आपसे पूछ सकता है किसने ब्रॉन्ज जीता। अभी हाल ही में एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
बजरंग पूनिया पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है, तो अब पदक तो जीता है लेकिन सिल्वर है, गोल्ड है या फिर ब्रॉन्ज है, ये पता होना चाहिए। तो हम लोग अब साथ ही तो हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए भारत के लिए गोल्ड किसने जीता है, तो एक ही व्यक्ति हैं गोल्ड जीतने वाले, एक नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इन्होंने कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीता है, तो ध्यान रखें भाला फेंक, भाला फेंक प्रतियोगिता में, यानी जेवलिन थ्रो। ये हिंदी में है भाला फेंक और ये इंग्लिश में भी आ सकता है एग्जाम में लिख के, तो ध्यान रखिए जेवलिन, जेवलिन थ्रो में, जेवलिन में, जेवलिन, इसको हिंदी में एग्जाम में ऐसे लिख के भी आपके सामने आ सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। जेवलिन थ्रो का मतलब क्या होता है, भाला फेंक, जेवलिन में जीता है। और नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था और ये प्रथम स्थान पर रहे, इनको गोल्ड मेडल मिला। और ध्यान रखें जिस दिन ये प्रतियोगिता हो रही थी उस दिन तारीख थी 7 अगस्त। कितनी तारीख थी, 7 अगस्त। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड किस दिन जीता है, 7 अगस्त। अब आप सोच रहे होंगे भाई इनकी तारीख, ये तारीख महत्वपूर्ण क्यों है, पदक महत्वपूर्ण होना चाहिए, तारीख क्यों याद रखें, तो ध्यान रखिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है भारत में। कौन सा दिवस, भाला फेंक दिवस। तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा, तो ध्यान रखिए हर साल 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, भाला फेंक दिवस, भाला फेंक दिवस। ओके। और नीरज चोपड़ा एथलीट में गोल्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा एथलीट में गोल्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, नीरज चोपड़ा। इससे पहले एक व्यक्ति और हैं अभिनव बिंद्रा, वो भी व्यक्तिगत रूप से गोल्ड प्राप्त कर चुके हैं। तो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं। और पहले खिलाड़ी कौन है, अभिनव बिंद्रा। लेकिन एथलीट में गोल्ड प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा पहले हैं। ध्यान रखिए एथलीट में, एथलीट में नीरज चोपड़ा प्रथम हैं गोल्ड प्राप्त करने वाले। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर है। व्यक्तिगत रूप से अभिनव बिंद्रा ने पहले प्राप्त किया था और उन्होंने निशानेबाजी में प्राप्त किया था। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में, तो अभिनव बिंद्रा के नाम को भी लिख लीजिए आप। अभिनव बिंद्रा इससे पहले प्राप्त कर चुके हैं, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी में इन्होंने प्राप्त किया था गोल्ड मेडल। लेकिन एथलीट में नीरज चोपड़ा नंबर 1 है, पहले नंबर के खिलाड़ी हैं, पहले प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्राप्त किया। वैसे कितने नंबर के हैं, दूसरे नंबर के। इन पॉइंट्स को भी याद रखिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं सिल्वर मेडल। देखिए सिल्वर मेडल प्राप्त करने वालों में कौन कौन है, यानी रजत पदक। रजत पदक कितने लोगों ने प्राप्त किया है, तो 2 लोगों में, 1 2 का 4 यानी 2 लोगों ने प्राप्त किया है। पहली है मीराबाई चानू, इनका नाम है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। और इन्होंने ये प्राप्त किया है वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, वेट उठाने में, वजन उठाने में इनको रजत पदक मिला है। और दूसरी खास बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जीता किसने, देखिए गोल्ड मेडल तो जीता नीरज चोपड़ा ने, लेकिन पहला मेडल जो भारत को मिला हो वो मीराबाई चानू को ही मिला है, मीराबाई चानू। तो इन्होंने ही जीता है भारत के लिए 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक। तो ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन पदक कौन सा जीता है, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल। दूसरे व्यक्ति हैं रवि दहिया, इन्होंने ये मेडल जीता है कुश्ती में, कुश्ती में रवि दहिया। इन्होंने जीता है कुश्ती में। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद है कांस्य पदक, कांस्य पदक।
कांस्य पदक कितने लोगों ने जीता है? 4 लोगों ने। तो कौन कौन है वो 4 लोग? देखिए, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया ने जीता है कुश्ती के लिए। दूसरा, लवलीना, लवलीना बोरगोहन, बोरगोहन, इन्होंने जीता है बॉक्सिंग में, मुक्केबाजी में, इन्होंने जीता है बॉक्सिंग में। इसके अलावा पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ने कहाँ से जीता है? बैडमिंटन में, बैडमिंटन में। और इसके बाद अगले हैं पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। हमारी हॉकी टीम ने भी इस बार जीता है मेडल ओलंपिक में। कौन सा? कांस्य। पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने भी क्या जीता है? कांस्य। तो इस तरह से ये 7 पदक भारत को प्राप्त हुए हैं और टोक्यो ओलंपिक के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया, अगर आपसे कोई पूछता है तो ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है। 205 देश, जिन देशों ने भाग लिया 205 देश हैं, प्लस एक और है, वह है रूस। लेकिन ध्यान रखिए, रूस ने रूस नाम से भाग नहीं लिया है ओलंपिक में, उसने भाग लिया, ये सवाल पूछा गया सवाल है और पूछा जा सकता है फिर से, इसने भाग लिया है ROC के नाम से, रशिया ओलंपिक कमेटी। किस नाम से? रशिया ओलंपिक कमेटी, ROC। अगर आपसे पूछा जाए कि रूस ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस नाम से भाग लिया, रूस नाम से हिस्सा नहीं लिया, रशिया के नाम से हिस्सा नहीं लिया, ROC के नाम से हिस्सा लिया। तो जो भी रूस का खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले रहा था उसके नाम के आगे, जब ओलंपिक आप गेम देखते होंगे, उसके नाम के आगे ROC लिख के आ रहा था। ROC का मतलब हुआ रशिया ओलंपिक कमेटी, रूस नाम लिख के नहीं आ रहा था। ठीक है, रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, उस कारण से ऐसा हुआ है। ठीक, उस चीज़ को हमें नहीं जानना, हम लोग इन चीज़ों को देखें। तो रूस ने किस नाम से भाग लिया है? ROC। रूस ने भाग लिया है ROC के नाम से। ठीक, ROC। कितने देश? 205 प्लस एक कौन? रूस, यानी ROC। इतनी बात। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ओलंपिक का उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? और पूछा जा सकता है जब समापन हुआ तब भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। और इतना ही बस आपको ओलंपिक में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, हर चीज़ नहीं पढ़नी होती। हर चीज़ पढ़ोगे फिर आप उतना याद नहीं रख पाओगे। तो मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख ही रखे हैं अलग से, केवल आपको उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो देखिए मैं क्या कह रहा था कि हाँ, हमें ध्वजवाहक देखने हैं, ध्वजवाहक। तो उद्घाटन समारोह की बात करें, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, और दूसरा, जब ओलंपिक का समापन हुआ तो समापन समारोह में ध्वजवाहक। ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से, हर देश अपना ध्वजवाहक रखता है, चाहे उद्घाटन समारोह हो चाहे समापन समारोह हो। तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है और भारत की तरफ से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? तो दोनों हमें देखने हैं ध्वजवाहक। तो देखें, उद्घाटन समारोह की अगर बात करें तो ध्वजवाहक थी मैरी कॉम। 2 लोग थे, एक थी मैरी कॉम, बॉक्सर हैं, इस बार कोई पदक नहीं जीत पाई है मैरी कॉम, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन रही है बॉक्सिंग में मैरी कॉम। और दूसरे मनप्रीत सिंह, दूसरे कौन है? मनप्रीत सिंह, ये हॉकी खिलाड़ी हैं मनप्रीत सिंह। ये 2 लोग ध्वजवाहक थे। लेकिन जब समापन समारोह हुआ तब ध्वजवाहक थे बजरंग पूनिया। कौन थे? बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। और अभी आपने पढ़ा बजरंग पूनिया ने कुश्ती में क्या जीता है? कांस्य पदक। कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक, मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, इनकी टीम ने क्या जीता है? कांस्य पदक। लेकिन मैरी कॉम इस बार कोई पदक नहीं जीत पाई है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो ओलंपिक, जो टोक्यो ओलंपिक है, उसमें ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह के सवाल देखने की ज़रूरत नहीं कि 40 क्वेश्चन की सीरीज़ देख ली। भाई आप याद भी तो रख पाओ, जितना याद रख पाओ उतना पढ़ो। ठीक, चलिए अब मैं सोचता हूँ कि
इस करंट अफेयर की जो डेली डोज का ये 5 है, इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। और अगला जो हम पढ़ेंगे उसमें इसके जो खेल के कुछ अवार्ड और बचे हुए हैं उनको हम लेकर आएंगे, और हम कवर करेंगे पुस्तकें। ठीक है, अगले वीडियो में खेल के जो बचे हुए अवार्ड हैं वो, और इसके अलावा पुस्तकें। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ सबको लाभ मिले। ऐसा नहीं आप सारा लाभ आप ही उठाने की कोशिश करें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।